ये उन दिनों की बात है जब लोग अपनों के साथ रहा करते थे, जब बच्चों के हाथ में मोबाइल नहीं, पैड हुआ करता था और बच्चे गार्डन खेलने जाया करते थे। उन्हीं में से मैं भी एक था जिसका दाखिला अभी अभी नए स्कूल में हुआ था, वो भी हिंदी माध्यम से इंग्लिश माध्यम में। पहले ही दिन एक लड़की थी क्लास में जो बहुत गुस्से में थी और चिल्ला रही थी, मुझे तुम किसी से बात नहीं करनी है, तुम सब भाड़ में जाओ। उसे देखकर डर लगा और दिल किया कि उससे बात ना करूं। पर छुट्टी में वो पास आई और उसने मुझसे बात शुरू की, तुम नए आए हो ना क्लास में, अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो बोल देना मुझे, कॉपी ले लेना मुझसे, वैसे भी मैं क्लास की टॉपर हूँ। पर उससे दूर रहने को मन किया और उससे कभी कॉपी नहीं मांगी। कुछ दिनों बाद वो साइकिल से हमारे घर की ओर आने लगी और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। मैंने कोशिश भी नहीं की उससे पूछने की कि ऐसा क्यों। कुछ दिनों के बाद जहाँ मैं जाता वहाँ वो दिखाई देती साइकिल के साथ, और उसकी एक दोस्त थी, हाँ, वैष्णवी। कुछ दिनों तक ये पल ऐसे ही चलते रहे, पर ना वो बात कर पाई और हमारा तो जाने ही दो। यूं ही दिन साल गुजर गया और बात नहीं हुई। फिर हुआ यूं कि मैंने स्कूल बदल लिया और उसकी नज़रों से ओझल हो गया। उसका साइकिल से आना जारी रहा पर थोड़ा कम हो गया। मुझे वैसे भी उससे ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं। देखते ही देखते एक साल फिर गुजर गया। मैं न्यू सेशन के लिए स्कूल गया और वहाँ देखा कि उसने उसी स्कूल में दाखिला ले लिया है। क्यों लिया पता नहीं, पर इस बात से हमें खुशी हुई, न जाने क्यों। और उसका और मेरे बात करने का सिलसिला चालू हुआ। वो और मैं पूरे ऑटो में बात करते जाते। वो मुझसे खाना भी शेयर करने लगी और कभी कभी वो अपने हाथों से खिला दिया करती थी हमें। मुझे भी कुछ कुछ हो रहा था, पर वो SRK वाला था या नहीं पता नहीं। मैंने उससे पूछा भी, पर उसने कहा जो हो रहा है होने दो, बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग है। वो फीलिंग होती है ना, दोस्ती से कुछ ज़्यादा वाली और प्यार से थोड़ी कम। हमें इसी फीलिंग में कुछ दिनों रहना है। मैंने उससे इस बारे में फिर कभी बात नहीं की, पर हम दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा वक्त बिताने लगे। उसे मेरी और मेरी उसे हर पसंद नापसंद का पता होता। सबने तो कहना भी शुरू कर दिया था कि तुम दोनों प्यार में हो, पर हम दोनों ही मानने को तैयार नहीं थे। मेरा बर्थडे 16 नवंबर को आता है, उसे ये हमेशा याद रहता था। कभी कभी तो एक महीने से ही हमें याद दिलाने लगती थी कि तुम्हारा बर्थडे आने वाला। 16th बर्थडे पर उसने पहली बार हमें गालों पर किस किया और अपना सर आगे करते हुए हमें किस करने को कहा। हमने वैसा ही किया और हमें वो फीलिंग आज तक याद है। ऐसे लगा मोर आसपास नाच रहे हैं, पंछी मधुर स्वर में गा रहे हैं और पीछे वायलिन बज रहा है, जो हमें ये एहसास करा रहा है कि ये फीलिंग कितनी स्पेशल है। उस दिन उसने घुटनों पर बैठकर हमें आई लव यू कहा और पलटकर हमने कस के उसे गले लगाया और उसके माथे पर चूम कर हाँ में जवाब दिया। वो सबसे ब्यूटीफुल लड़की है दुनिया की, ये एहसास उस दिन हुआ था और ये एहसास आज तक नहीं गया। आज हम दोनों पति पत्नी हैं और हमारा एक बेबी है। वो आज भी उतनी ही स्पेशल है जितनी पहले थी। आज भी उसकी हवा में फैली खुशबू से उसका करीब होना जान लेते हैं।
पर जब पीछे मुड़कर देखता हूँ कि वो पहले दिन उससे बात न करने की जिद करने वाला लड़का आज उससे ना बात हो तो गम में चूर हो जाता है। ये रास्ता दूर था और खूबसूरत भी, उसका होना नियति थी हमारी और नियति बदला नहीं करती। मिलते हैं अगली स्टोरी पे, तब तक के लिए बाय बाय। एवरी बॉन्ड इज स्पेशल and every human being deserve to be loved. Like and share the video and subscribe to the channel.